5वें एपिसोड की शुरुआत 1 साल बाद की घटनाओं से होती है, जब द्वीप पर अभी तक कोई जंग शुरू नहीं हुई थी। एकाकी, एक किसान और योद्धा, बच्चों को उनके इतिहास के बारे में समझा रहा था। वो तारो फल के माध्यम से उन्हें उनके पूर्वजों की कहानियां बता रहा था। तारो, जो वहाँ के अधिकांश लोग खाते थे, एक ऐसा पौधा था जिसकी जड़ें बहुत मजबूत होती थीं। एकाकी ने बच्चों को सिखाया कि जैसे तारों की जड़ें मजबूत होती हैं, वैसे ही उन्हें भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए और इतिहास को याद रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उसकी बातें सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए, खासकर मनु और मोकू, जिन्हें एकाकी की शिक्षाएं बहुत पसंद आईं। दूसरी ओर हवाई के मुख्य इलाके में एक गर्म पानी के विशाल कुंड के पास कूड़ो गुस्से से भरा हुआ था। वो अपनी माँ से शिकायत कर रहा था कि उसके पिता ने, जो राजा थे, उसे नजरअंदाज करके एकाकी को गॉड ऑफ वॉर चुना था। कूड़ो ने कहा, मैं शाही परिवार का वारिस हूँ, फिर भी मेरे पिता ने एक किसान को मुझ पर तरजीह दी। उसकी माँ ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा, ये भगवान की तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें इसे पास करना होगा, क्योंकि तुम ही असली शाही वारिस हो। माँ ने एक गीत गाना शुरू किया, लेकिन गर्म पानी की गर्मी से कूड़ों का शरीर जल रहा था। फिर भी वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। इधर एक जहाज पर कायना और टोनी एक साथ तैयार हो रहे थे। टोनी ने कायना से कहा, अगर तुम मुझे बचाने नहीं आते तो मैं आज भी कैद में होता। मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगा। कायना ये सुनकर मुस्कुराया और अपनी बंदूक साफ करने लगा। टोनी ने मजाक में कहा, जिस तरह तुम अपनी बंदूक को प्यार से साफ करते हो, कहीं वो गर्भवती ना हो जाए। ये सुनकर कायना जोर से हंस पड़ा। फिर वो जहाज के डेक पर आया, जहां लोग जहाज को साफ कर रहे थे। वहां वेल, एक डॉक्टर, कायना से मिली। उसे पता था कि कायना हर दिन अपनी बंदूक की जांच करता है। वेल ने कायना को खाना दिया, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वेल ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे लौटने के बाद यहाँ एक बड़ी जंग होने वाली है। तुम्हारी बंदूकें इसमें बहुत काम आएंगी, लेकिन मैं भगवान के नियमों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि ये नियम हमें हमेशा पुरुष बताते हैं। मेरा एक बेटा था जो बहुत छोटा था जब मैंने इस द्वीप को छोड़ा। मुझे हमेशा उस बात का पछतावा रहेगा। काश वो समझ पाए कि मुझे मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ा। फिर उसने कायना से पूछा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, और जब तुम वापस लौटे हो तो वे कैसी प्रतिक्रिया देंगे? कायना ने जवाब दिया, जब मैं गया था तब से मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। दूसरी तरफ जीना और टूडो एक साथ थे। जीना ने टूडो को रक्षक का हार दिया था, जिसे उसने गर्व से पहन रखा था। टूडो ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर वो जीना के साथ मजाक करने लगा, जिससे दोनों का मूड हल्का हो गया और वो एक दूसरे के करीब आए। इधर एक मंत्री परेशान था, क्योंकि एकाकी सभा में समय बिताने के बजाय अपने खेतों में ज्यादा वक्त गुजारता था। मोको ने कहा, वो बचपन से ऐसा ही है, लेकिन उसने मनु को अपनी जगह चुना है। मंत्री ने गुस्से में कहा, मुझे एकाकी से बात करनी है, उसकी पत्नी से नहीं। मनु ने जवाब दिया, एकाकी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है, जब तक दुश्मन हमला नहीं करता हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। मंत्री ने चेतावनी दी, राजा किली कभी भी हमला कर सकता है। अगर हम कबीलों से सुलह नहीं करते तो पूरा हवाई खतरे में पड़ सकता है। मोकू ने मनु का समर्थन करते हुए कहा, मनु वही कह रही है जो एकाकी चाहता है। अगर तुम्हें लगता है कि एकाकी भविष्यवाणी वाला योद्धा है तो तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। उसी समय जॉन नहा रहा था जब उसने देखा कि उनका जहाज वापस द्वीप पर आ चुका है। कायना शाही पोशाक में कुछ अंग्रेजों और वेल के साथ एक छोटी नाव से द्वीप पर उतरा। अपनी जन्मभूमि पर कदम रखते ही वो भावुक हो गया। गांव के लोग उसे उसके कपड़ों से पहचान गए। उधर जीना और टूडो के बीच नजरों का खेल चल रहा था। तभी टेटा ने दौड़कर खबर दी, जीना, पेरिस किंग्स का जहाज वापस आया है और उनके साथ हमारे चीफ की पोशाक में एक आदमी है। ये सुनकर जीना अपने पति को देखने दौड़ी, जिसे देखकर टूडो को अच्छा नहीं लगा। मोको ने कायना से मिलकर पूछा, तुम अंग्रेजों को साथ लाए हो, लेकिन तुम माओ कबीले से हो, क्या तुम यहाँ व्यापार करने आए हो? कायना ने जवाब दिया, इन लोगों ने मुझे मेरे परिवार से मिलाने के लिए यहाँ लाया है। मोकू ने उसे पहचान लिया और पूछा, क्या तुम वही कायना हो जो राजा किली का खास चीफ ऑफ वॉर था, जिसने ओआहू कबीले को हराकर उसे राजा किली को सौंप दिया था? कायना ने स्वीकार किया, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अब उसे सुधारना चाहता हूँ। ये वेल है जो इसी राज्य की है। मोकू ने सख्ती से कहा, हमारे चीफ एकाकी तय करेंगे कि तुम जैसे गद्दार यहाँ रह सकते हैं या नहीं, और इन गोरे लोगों को यहाँ से वापस जाना होगा। कायना ने कैप्टन और टोनी को उनके लोगों के साथ जहाज पर लौटने को कहा और वे मान गए। वेल ने कायना से कहा, मैं अपने परिवार से मिलने जा रही हूँ, बाद में हम आगे की बात करेंगे। फिर वो चली गई। तभी कायना ने अपने परिवार को देखा। जीना उसे देखकर इतनी खुश हुई कि वो दौड़कर उसके पास आई। सालों बाद परिवार फिर से एक हुआ। टूडो ने जीना का हार उतार दिया और कायना से मिला। उसी समय जॉन भी टोनी से मिला और सभी लोग जॉन को जिंदा देखकर हैरान और खुश हुए। कायना अपने परिवार के साथ काउंसिल में गया, जहां उसे मोको मिला। कायना ने कहा, मुझे एकाकी से बात करनी है। मोको ने तल्खी से जवाब दिया,
तुम बाहर से आए हो और राजा के गद्दार हो। मनु ने बीच में कहा, इसी आदमी ने किली को जंग जिताई थी। हमें इसके जैसे योद्धा की जरूरत है, क्योंकि किली का हमला खतरनाक होगा। काइना ने कहा, अगर द्वीप के 2 हिस्से हो गए तो किली हमें आसानी से हरा देगा। मैं दोनों पक्षों को एकजुट करने में मदद कर सकता हूँ। मोकू ने तंज कसते हुए कहा, एकाकी भविष्यवाणी वाला योद्धा है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। काइना ने जवाब दिया, ये भविष्यवाणी वाली बात मैं पहले भी सुन चुका हूँ और उसी के बाद ओआहू तबाह हुआ था। मुझे एकाकी से बात करनी ही होगी। मोकू ने कहा, वो अभी दूर है और मैं उसकी जगह सब संभालता हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। काइना ने मनु को अलविदा कहा और अपने परिवार के साथ चला गया। वेल अपने परिवार के पास पहुंची। वहाँ उसका पति उसे सालों बाद जिंदा देखकर चौंक गया। उसका बेटा, जो अब बड़ा हो चुका था, भी अपनी माँ को देखकर हैरान था। काइना और मनु एक खेत में पहुंचे जहां एकाकी तारो फल की खेती कर रहा था। एकाकी ने काइना से कहा, तुम बाहर के लोगों के साथ आए हो लेकिन अंदर से तुम यहीं के हो। काइना ने जवाब दिया, तुमने मेरे परिवार को बचाया, इसके लिए शुक्रिया। एकाकी ने कहा, तुम्हारे परिवार ने भी मनु की बहुत मदद की, जिससे उन्हें यहाँ नई जिंदगी मिली। तुम्हें क्या चाहिए? काइना ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जंग में लड़ना चाहता हूँ और काउंसिल में जगह चाहता हूँ। एकाकी ने जवाब दिया, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मुझे कैकी हॉकआउट ने प्रशिक्षित किया था, जिन्होंने मुझे तारो फल और हमारी संस्कृति का महत्व सिखाया। मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। काइना ने कहा, लोग तुम्हें भविष्यवाणी वाला योद्धा कहते हैं, लेकिन तुम किसान की तरह बात करते हो। एकाकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मैं वो योद्धा हूँ या नहीं। अगर तुम काउंसिल में शामिल होना चाहते हो तो कल वॉल्कोना की पहाड़ी पर आना, हम वहाँ दौड़ लगाएंगे। अगर तुम जीते तो तुम काउंसिल में शामिल हो सकते हो। काइना ने चुनौती स्वीकार कर ली। उधर कूड़ो ने छोटे छोटे कबीलों से एकाकी के खिलाफ जंग में मदद मांगी। एक मंत्री ने कहा, हम कोई फैसला चीफ के बिना नहीं ले सकते। अगर तुम्हें जंग करनी है तो पहले एकाकी को यहाँ बुलाओ। कूड़ो ने गुस्से में कहा, वो यहाँ बुलाने लायक नहीं है। अगर उसने गॉड ऑफ वॉर का खिताब वापस नहीं किया तो हम उसे बर्बाद कर देंगे। एक चीफ ने कहा, तुम्हारे पिता ने एकाकी को गॉड ऑफ वॉर चुना क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ खास देखा होगा। पिछले 100 साल में पहली बार राजा और गॉड ऑफ वॉर अलग अलग हैं। कूड़ो और भड़क गया, मैं तुम्हारा राजा हूँ, मेरे आदेश मानो वरना मैं तुम्हें दुश्मन समझूंगा। चीफ ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता ने एकाकी को शांति लाने के लिए चुना। गॉड ऑफ वॉर के खिलाफ जाने वाला हमेशा हारता है। हम अपनी सेना एकाकी को सौंप देंगे। रात को जीना टूडो से मिलने गई, लेकिन वहाँ उसे जुडो मिला। उसने कहा, टूडो यहाँ नहीं है, अब तुम्हें उससे बात करना बंद करना होगा। काइना वापस आ गया है, तुम्हें उसके साथ खुश रहना चाहिए। जीना मान गई और वहाँ से चली गई। काइना ने जीना से एकाकी की मुलाकात के बारे में बात की। दोनों ने सालों बाद एक दूसरे के साथ वक्त बिताया और एक खास रात बिताई। अगली सुबह काइना, टूडो और जुडो वॉल्कोना की पहाड़ी पर पहुंचे। काइना को खुद को साबित करना था। मोकू ने एक खतरनाक दौड़ का रास्ता चुना। टूडो ने काइना को सलाह दी, एकाकी ने कभी दौड़ नहीं हारी, इसलिए अच्छी स्लाइड चुनो। काइना, एकाकी और 2 अन्य लड़कों ने लकड़ी की स्लाइड्स चुनी और दौड़ शुरू हुई। एकाकी सबसे आगे था, लेकिन काइना ने हिम्मत दिखाई और आखिरकार उसे पछाड़कर दौड़ जीत ली। एकाकी काइना की हिम्मत से प्रभावित हुआ और उसे काउंसिल में शामिल कर लिया। रात को मोकू को पता चला कि काइना अब काउंसिल का हिस्सा है। काइना ने उसे जहाज पर ले जाकर अपनी बंदूकें दिखाई और कहा कि अगर एकाकी भविष्यवाणी वाला योद्धा है तो उसे इन हथियारों की जरूरत पड़ेगी। मोकू प्रभावित हुआ। उसी रात कोडो ने और उसके 5 साथियों ने एकाकी के गांव के भंडार में आग लगा दी, जिसमें तारो फल और अन्य खाद्य सामग्री जल गई। ये जंग की शुरुआत थी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।